समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण के सवाल पर कहा कि भगवान के यहाँ किसी को निमंत्रण नहीं आता, भगवान अपने आप बुलाते हैं, भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीडीए के लोगों की कोई पूछ नहीं है। आजमगढ़ के थाना सरामीर क्षेत्र के ग्राम निजामुद्दीन पट्टी में आयोजित शादी समारोह में पहुंचे सपा मुखिया ने उम्मीद जताई कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से ऐतिहासिक परिणाम आएगा। ऐतिहासिक परिणाम का इंतजार पूरे देश को भी है। उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जनता निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। इसलिए कई बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन की ओर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है कि देश से बीजेपी का हटाना। बीजेपी को हटाइए, इस नारे 80 लाइए बीजेपी को हटाइए, इस नारे पर समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। कहा कि बीजेपी ने वादे किए हैं किसानों की आय दुगनी करना, नौजवानों को नौकरी और रोजगार देना। आज कम से कम इनको बताना चाहिए कि कितने लोगों को नौकरी दी है, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है। बड़ी बड़ी मैगजीन, टीवी और अखबार में विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं और सदन में सरकार ने कहा कि 40 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। अगर 40 लाख करोड़ MOU हुए हैं तो कम से कम आजमगढ़ में नहीं, मऊ में नहीं तो जौनपुर में नहीं तो बनारस, गाजीपुर, बलिया या कम से कम गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट आया होगा। 40 लाख करोड़ की बात मुख्यमंत्री ने सदन में कहा और उद्योग लगने जा रहे हैं। जिस सरकार के 2 साल यूं ही गुजर गए हों, तीसरा बजट आने वाला है। उसके बाद जिलों में जमीन चिन्हित कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जिस पर सरकार ने तैयारी नहीं की। मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आज बाजार में 70% से ज़्यादा कैश फ्लो कर रहा है, पहले से ज़्यादा कैश मार्केट में है। जिन लोगों ने कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया का, जिसने झारखंड में पकड़े गए पैसे की तस्वीर और वीडियो दिखाए। आखिर यह किसका फेलियर है कि नोटबंदी के बाद 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा मिला। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में इत्र व्यापारी के यहाँ से पैसा निकाला था और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का पैसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी फेल हो गई, घर घर बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें नौकरी कब मिलेगी, जाति जनगणना कब होगी, सामाजिक न्याय बिना जाति जनगणना के संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जबकि इसी जिले में एक राजभर की बेटी के साथ क्या हुआ। क्या जीरो टॉलरेंस जीरो हो गया कि नहीं? यह केवल एक घटना नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की घटना है। जब NCRB का आंकड़ा आता है तो उसमें सबसे ज्यादा बेटियां, माता बहनों पर अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जब बीजेपी सरकार आई है 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी सरकार के नाकामी को जनता तक लगातार पहुंचा रही है। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उसे जनता को बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार अगली बार आएगी तो आपका वोट डालने का अधिकार छिन जाएगा। सच चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने सच दिखाया तो आप पर मुकदमा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन में सीट शेयरिंग बड़ा सवाल नहीं है, बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। कहा कि समाजवादी पार्टी का मानना है कि भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, EVM अपने आप हट जाएगी। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की चुनौती पर अखिलेश यादव ने कहा कि इसका फैसला जनता करेगी। सवाल उठाया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुणवत्ता से बना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 90 किलोमीटर की सड़क 6000 करोड़ रुपए की बन रही है, अभी तक नहीं बन पाई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण के सवाल पर कहा कि भगवान के यहाँ किसी को निमंत्रण नहीं आता, भगवान अपने आप बुलाते हैं, भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीडीए के लोगों की कोई पूछ नहीं है। आजमगढ़ के थाना सरामीर क्षेत्र के ग्राम निजामुद्दीन पट्टी में आयोजित शादी समारोह में पहुंचे सपा मुखिया ने उम्मीद जताई कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से ऐतिहासिक परिणाम आएगा। ऐतिहासिक परिणाम का इंतजार पूरे देश को भी है। उत्तर प्रदेश
आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जनता निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। इसलिए कई बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन की ओर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है कि देश से बीजेपी का हटाना। बीजेपी को हटाइए इस नारे 80 लाइए बीजेपी को हटाइए, इस नारे पर समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। कहा कि बीजेपी ने वादे किए हैं किसानों की आय दुगनी करना, नौजवानों को नौकरी और रोजगार देना। आज कम से कम इनको बताना चाहिए कि कितने लोगों को नौकरी दी है, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया है। बड़ी बड़ी मैगजीन, टीवी और अखबार में विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं और सदन में सरकार ने कहा कि 40 लाख करोड़ के MOU हुए हैं। अगर 40 लाख करोड़ MOU हुए हैं तो कम से कम आजमगढ़ में नहीं, मऊ में नहीं तो जौनपुर में नहीं तो बनारस, गाजीपुर, बलिया या कम से कम गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट आया होगा। 40 लाख करोड़ की बात मुख्यमंत्री ने सदन में कहा और उद्योग लगने जा रहे हैं। जिस सरकार के 2 साल यूं ही गुजर गए हों, तीसरा बजट आने वाला है। उसके बाद जिलों में जमीन चिन्हित कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जिस पर सरकार ने तैयारी नहीं की। मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आज बाजार में 70% से ज़्यादा कैश फ्लो कर रहा है, पहले से ज़्यादा कैश मार्केट में है। जिन लोगों ने कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया का, जिसने झारखंड में पकड़े गए पैसे की तस्वीर और वीडियो दिखाए। आखिर यह किसका फेलियर है कि नोटबंदी के बाद 300 करोड़ से ज़्यादा पैसा मिला। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में इत्र व्यापारी के यहाँ से पैसा निकाला था और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का पैसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी फेक हो गई, घर घर बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें नौकरी कब मिलेगी, जाति जनगणना कब होगी, सामाजिक न्याय बिना जाति जनगणना के संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जबकि इसी जिले में एक राजभर की बेटी के साथ क्या हुआ। क्या जीरो टॉलरेंस जीरो हो गया कि नहीं? यह केवल एक घटना नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की घटना है। जब NCRB का आंकड़ा आता है तो उसमें सबसे ज्यादा बेटियां, माता बहनों पर अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जब बीजेपी सरकार आई है 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी सरकार के नाकामी को जनता तक लगातार पहुंचा रही है। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उसे जनता को बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार अगली बार आएगी तो आपका वोट डालने का अधिकार छिन जाएगा। सच चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने सच दिखाया तो आप पर मुकदमा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन में सीट शेयरिंग बड़ा सवाल नहीं है, बड़ा सवाल यह है कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। कहा कि समाजवादी पार्टी का मानना है कि भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, EVM अपने आप हट जाएगी। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ की चुनौती पर अखिलेश यादव ने कहा कि इसका फैसला जनता करेगी। सवाल उठाया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गुणवत्ता से बना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 90 किलोमीटर की सड़क 6000 करोड़ रुपए की बन रही है, अभी तक नहीं बन पाई है।